हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस बारिश के मौसम के अंदर हमारे पशु बीमार पड़ रहे हैं। बारिश के मौसम में जब बरसात में पशु को बाहर रख देते हैं, रात को बारिश आती है उस समय, दिन में बारिश आती है उस समय, उसके बाद हमारे पशु अकड़न में आ जाते हैं। चारा डालते, चारा नहीं खाते हैं, जुगाड़ी बिल्कुल बंद कर देते हैं। दुधारू पशुओं में, ताजा ब्याए हुए पशुओं में यह समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस समस्या को हम वेटनरी प्रैक्टिशनर्स किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। पूरे इंजेक्टेबल पे ये वीडियो होने वाली है कि वेटनरी प्रैक्टिशनर्स कौन से इंजेक्शन देकर इसमें अपना अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस मौसम के अंदर जब हमारे पशु बारिश के अंदर भीगते हैं, बारिश के अंदर नहाते हैं, तो कुछ पशुओं की जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, कुछ पशुओं का इम्यूनिटी सिस्टम कुछ समय के लिए एक डाउन होता है। जैसे जब पशु ब्याता है तो उस समय पशु का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है। साथ में या किसी बीमारी से कोई ग्रस्त पशु हुआ है, उसके बाद वो तुरंत थोड़े दिन बाद ही बारिश में भीग जाता है। या जो पशु कमजोर होते हैं या जो पशु दुधारू होते हैं, वो पशु बारिश में भीगने की वजह से कई बार मौसम में परिवर्तन की बीमारियों के चक्रों में आ जाते हैं। जैसे कि उनको हल्का सा बुखार बन जाता है या हमारे पशुओं में हल्की निमोनिया की शिकायत बन जाती है। जब इसके लक्षण क्या देखने को इस मौसम में मिलेंगे, जो मैं दवाइयां बताऊंगा, यदि वो लक्षण आपको देखने को मिले तो ही आप इंजेक्टेबल का प्रयोग करें, आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि जब पशु का टेम्परेचर लिया जाता है तो पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। एक नॉर्मल गाय भैंस का टेम्परेचर 101.5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, लेकिन उससे बढ़ा हुआ मिलेगा, 103 मिलेगा, 104 मिलेगा, 105 मिलेगा। 106 से ऊपर मिलता है तो हमें प्रोटोजोल डिजीज की तरफ थोड़ा उस केस में ध्यान आकर्षित करना चाहिए। साथ में उसके प्रोटोजोआ के लक्षण भी अलग देखने को मिलेंगे, जो हम आपको अलग से वीडियो में बताते रहते हैं। लेकिन जब इस मौसम में क्या, मौसमी परिवर्तन में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या बीमारियां आ रही हैं, उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पशुओं में टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल रहा है। जो पशु के नथुने हैं, वो म्यूकस है, जो मुंह है, उसके ऊपर पानी नहीं होता है, वो सूखा हुआ रहता है। पशु की जो सांस होती है वो गर्म होती है। जब पशु की जो जुगाड़ी है पशु नहीं करता है, चारा पशु नहीं खाता है, सूखे के मुंह मारने की पशु करता है, सूखा चारा खाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पशु दाना बंटा मिश्रण जो डालते हैं उसको नहीं खाता है। साथ में हमारे पशुओं का शरीर है वो ठंडा मिलेगा, पशुओं के कान ठंडे मिलेंगे। जब कान को लास्ट जगह सींग के पास से देखा जाता है तो गर्म मिलता है, पशु की पूंछ को नीचे की तरफ से देखा जाए तो पशु के गर्म मिलती है। तो इस प्रकार के लक्षण जब हमें अपने पशुओं में देखने को मिलते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पशु सर्द गर्म, जिसको आसानी से बोलते हैं सर्द गर्म, जैसे हमारा पशु निमोनिया, हल्के निमोनिया या सर्द गर्म के चपेट में आ गया है। तो उस समय पर वेटनरी प्रैक्टिशनर्स क्या बेस्ट से बेस्ट इलाज करते हैं, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे सटीक और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं दोनों इलाज आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की। सबसे पहले हमें लगानी होती है इस केस में एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के अंदर हम इंजेक्शन एनरोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन, जो एनरोफ्लोक्सासिन बायरोसिन 10% में इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को आप यूज कर सकते हैं। यह इंजेक्शन आपको लार्ज एनिमल के अंदर 20 ml इंट्रामस्कुलर रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। यदि आपको ऐसे लगता है कि इस केस के अंदर एंटीबायोटिक हमें हैवी करनी चाहिए, पशु की परेशानी ज्यादा है, तो आप इंटासेफ इंटासेफ 4 ग्राम इंजेक्शन, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इंटासेफ 4 ग्राम इंजेक्शन दे सकते हैं लार्ज एनिमल में जिनका बॉडी वेट 500 से 600 केजी बॉडी वेट है। यदि डाउन है तो आप उसमें 3 ग्राम इंजेक्शन का प्रयोग करें। और यदि आपको लगता है उस पशु के धांसी भी आ रही है, पशु को सांस लेने में कठिनाइयां हो रही है और पशु ज्यादा परेशान है, तो आज उस कंडीशन में इंटासेफ टेजो इंजेक्शन, जो इंटासेफ टेजो इंजेक्शन आता है, जो 4.5 ग्राम आता है, 4500 mg के अंदर आता है, इस इंजेक्शन का आप प्रयोग करें। आप आईवी रूट से भी प्रयोग कर सकते हैं और आप आईएम रूट से। कंडीशन खराब होने पर पशु चिकित्सक अपनी सलाह, अपने अनुभव के आधार पर इसको आईवी रूट से यूज करते हैं, और जो वैसे आप इसको आईएम रूट से भी यूज कर सकते हैं। दोनों रूट से इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन के अंदर जो हम देखेंगे तो इस इंजेक्शन जो होता है ये पाउडर फॉर्म में आता है।
साथ में इसके साथ डिस्टिल वाटर आता है, इसको इस पाउडर फॉर्म के अंदर घोलकर इसको मिलाकर लगाया जाता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक का सिलेक्शन होगा। बेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं, आपको बड़े ही शानदार रिजल्ट देखना। एंटीबायोटिक का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, रिएक्शन ना हो, उसके लिए हमें जीट इंजेक्शन, जो जीट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को हमें देना होता है। लार्ज एनिमल में इसकी डोज हम 10 ml देते हैं। 10 ml इंजेक्शन का इसका प्रयोग करना है। इंट्रामस्कुलर रूट से ही मांस के अंदर ही डीप इस इंजेक्शन को प्रयोग करना है। इसके साथ जब हमारे पशुओं में उसको बुखार को तोड़ने के लिए हम इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन का प्रयोग करें। मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन को लार्ज एनिमल में 20 ml इंजेक्शन आप इसको प्रयोग करें। इंट्रामस्कुलर रूट से ही आप इस इंजेक्शन को प्रयोग करें। ओनली इंट्रामस्कुलर रूट से ये इंजेक्शन लगता है। जिन पशुओं में टेम्परेचर नहीं हो, ओनली अकड़न अकड़न हो, अरे लेकिन हमारा पशु चर फिर नहीं रहा है, तो उस केस में आप इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लेन यूज कर सकते हैं। प्लेन मेलोनेक्स इंजेक्शन को आप आईवी रूट से, आईएम रूट से और सबकट रूट से, तीनों रूट से इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन की डोज आप लार्ज एनिमल के अंदर 25 ml दें, 25 ml दें। साथ में उस पशु की भूख को बढ़ाने के लिए, जुगाड़ी करवाने के लिए आपको मैंने बताया कि एंटीबायोटिक किस जगह पर कौन से प्रयोग करना चाहिए। अपने नजदीकी पशु चिकित्सक अपने अनुभव के आधार पर आप देख सकते हैं आपको कौन से करने। तो उसके लिए आप भूख को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन पेलामाइड, बड़े ही शानदार रिजल्ट, और लो टेम्परेचर में तो बड़े ही शानदार रिजल्ट इस इंजेक्शन के आते हैं। 100 ml की वाइल आप इसमें से एक पशु को, लार्ज एनिमल को, मात्र 10 ml की डोज आप अपने पशुओं में दें। साथ में जो पशुओं में टेम्परेचर डाउन हो गया है या टेम्परेचर पशु उगाड़ी नहीं उठा पा रहा है, तो उस जगह पर आप इंजेक्शन ट्राइबिवेट इंजेक्शन, जो आप जिसे वो इंजेक्शन होता है B1 B6 B12 विटामिन इसके अंदर आते हैं, जो पशुओं को ताकत देने, साथ में पशुओं के उगाड़ी उठवाने के लिए, जुगाड़ी उठवाने के लिए बड़ा ही शानदार रिजल्ट्स दिखाता है। तो इस इंजेक्शन को आप 15 से 20 ml लार्ज एनिमल में यूज कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन यही होते हैं, इनमें कोई एक आधी इंजेक्शन चेंज होते हैं, तो उनको आप उसकी डोज डाउन करनी पड़ती है। साथ में आप सपोर्टिव थेरेपी के अंदर जो बफ काइंड पाउडर आता है, इस बफ काइंड पाउडर का प्रयोग करें। इसको 60 ग्राम पाउडर को एक समय पर आप गुड़ में मिलाकर लड्डू बनाकर अपने पशुओं को खिला दें। सुबह शाम आप बफ काइंड पाउडर को 2 दिन तक प्रयोग करें, आपके पशु की पूर्णतः भूख खुल जाएगी। जो पशुओं में दूध कम हुआ है, दुधारू पशुओं में दूध कम हो गया है, पशु जुगाड़ी अच्छे से नहीं कर रहा है, पशु का एनर्जी लेवल माइनस हो गया है, अगर जो पशु की जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एलाब्लाइट मिक्स जो लिक्विड आता है, इसको आप प्रयोग करें। 1 लीटर के आप खरीदें, साथ में आप 100 ml सुबह और 100 ml शाम को अपने पशुओं को दें। आपको बड़े ही शानदार एनाब्लाइट मिक्स के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये हमारी वीडियो आप पशुपालक भाइयों के लिए, वेटनरी प्रैक्टिशनर्स के लिए थी, जिसको हम बताना चाहते थे कि बारिश के मौसम में हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।